अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हमें अपने C++ प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिक्स को यूज़ करना हो या कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूज़ करना हो, सॉल्व करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का रिमाइंडर चाहिए हो, अगर हम किसी नंबर को किसी और नंबर पर डिवाइड करें तो उसमें से जो रिमाइंडर वैल्यू आ रही है वो हम अगर किसी C++ प्रोग्राम के थ्रू आउटपुट करवाना चाह रहे हैं तो वो हमें क्या करना पड़ेगा। रिमाइंडर जो है मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मींस दैट कि अगर हमें किसी इंटीजर को किसी और इंटीजर पर या किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू पर डिवाइड करें तो या तो वो पूरी डिवाइड हो जाती है या कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाता है। तो रिमाइंडर को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ कमेंटिंग कर लेते हैं अबाउट आवर प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रिमाइंडर। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं। एज यू नो, कोई भी प्रोग्राम जो है कोड करने से पहले हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि उन वेरिएबल्स के अंदर हमने जो वैल्यूज़ को प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना होता है उनको स्टोर किया जा सके। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं इंट नम, उसके बाद एक और नंबर लेते हैं, हम इंटीजर लेते हैं इन डिवाइडर, और उसके बाद हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर हमें इसको कैलकुलेट करके स्टोर करवाएंगे वैल्यू को, और उस वेरिएबल के थ्रू हमें उस वैल्यू को आउटपुट करवाना होगा। तो उसको हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स सपोज दैट इज़ x। उसके बाद हम यूज़र को मैसेज देते हैं कि आप जो है अपना नंबर एंटर करें, एंटर द नंबर टू फाइंड द रिमाइंडर। उसके बाद एंड लाइन, और उसके बाद हम यहाँ पे सीन कर लेते हैं हमारा जो नम का वेरिएबल था। उसके बाद हमें एक दूसरा नंबर चाहिए होगा जिसके थ्रू हमने ये फाइंड करना है कि हमें जो है कौन से नंबर पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर चाहिए। उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे एंटर द डिवाइडर टू फाइंड द रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ पे हम सीन कर लेते हैं जो हमने दूसरा नंबर लिया था, डिवाइडर के लिए दूसरा वेरिएबल लिया था। उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्प्ले करवाते हैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाने के लिए। वो ये हो सकती है कि वेलकम टू द रिमाइंडर प्रोग्राम, एंड लाइन, और उसके बाद हमें एक और यहाँ पे एंड लाइन दे लेते हैं। अगर हम अभी इसको रन करें तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। What are the errors? Type int unexpected। सॉरी, यहाँ पे हमें जो है एक ही दफ़ा इंटीजर, अगर हम एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो हमें एक ही दफ़ा जो है वो राइट डाउन करना होता है जो भी वेरिएबल की टाइप हम ले रहे हैं। अभी हम इंट ले रहे हैं, अगर डबल लें या फ्लोट लें या स्ट्रिंग लें या जो भी लें तो हमें जो है एक ही दफ़ा लिखना होता है, और उसके बाद जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं। अगर हमें कोई डिफरेंट टाइप का वेरिएबल लेना हो तो उसके लिए हमें जो है वो उसकी डेटा टाइप मेंशन करनी पड़ती है। लेट्स सपोज दैट इज़ द डबल वेरिएबल। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे अगर हम डबल टाइप का कोई वेरिएबल ले रहे हैं। जी, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है कुछ इस तरह से हमें आउटपुट दे रहा है, वेलकम टू द रिमाइंडर प्रोग्राम। हम यहाँ पे लेट्स सपोज ये फर्स्ट वैल्यू देते हैं तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब हमने क्या करना है, आउटपुट हमें मिल रही है, इनपुट भी हम ले रहे हैं। हमारा जो भी पर्पस था इस कोड को करने का वो ये था कि हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा कि जो हम थर्ड वेरिएबल ले रहे थे x, उसके अंदर हमने रिमाइंडर को स्टोर करना है। तो ये हमारे पास नम का वैल्यू है,
और उसके बाद जो हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल था दैट वाज डिवाइडर DEV। तो हमें क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी जो इन दो नंबर्स का जो है हमें डिवाइडर रिमाइंडर निकाल के दे दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। दिस साइन इज़ यूज टू फाइंड द रिमाइंडर इन C++ प्रोग्रामिंग। तो अभी हमारे पास जो है नम को उसने डिवाइड किया है, नम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उसको उसने डिवाइड किया है डिवाइडर के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर, और उसका जो स्टोर है और उसका जो रिज़ल्ट है, आउटपुट है, जो भी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ रही है वो x के अंदर जा रही है। अब हम क्या करते हैं कि x के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखते हैं यहाँ पे, द रिमाइंडर ऑफ, हमारे पास द रिमाइंडर, हम यहाँ पे ये लिखना चाह रहे हैं कि द रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू डैश इज़ डैश आफ्टर द प्रोसेस और वट एवर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ नम आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय डिवाइडर इज ये हमारे पास जो x आ रहा था इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। और ये एक एंड लाइन हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो होगा, द रिमाइंडर ऑफ नंबर जो भी हमने दिया है फर्स्ट नंबर आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सेकंड वैल्यू थी इज़ डैश, जो भी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ रही तो उसका एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। वेलकम टू द रिमाइंडर प्रोग्राम, एंटर द नंबर टू फाइंड द रिमाइंडर, लेट्स सपोज दैट इज़ 10, और उसको हमने जो है 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर लेना चाह रहे हैं। तो द रिमाइंडर ऑफ 10 आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0। ये हमारे पास जो है इसका रिमाइंडर आ गया। अगर हम कोई डिफरेंट वैल्यू पर इसको ट्राई करें तो उसके लिए लेट्स सपोज दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 3, तो फिर इसका जो है रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसको अगर आप किसी कागज़ पर ट्रेडिशनल मेथड से, जो भी मैथमेटिक्स का ट्रेडिशनल मेथड होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने का, उससे आप इसको अगर सॉल्व करें तो इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। अभी हमने जो है रिमाइंडर को फाइंड आउट करने का मेथड देख लिया है। अब हम ये चाह रहे हैं, अगर हमें एक रेंज दी जाए इंटीजर्स की, दैट इज़ लेट्स सपोज दैट इज़ फ्रॉम 1 to 100 और 1 to 10 वट एवर, तो उसमें हमें जो है इवन नंबर फाइंड करने हों या ऑड नंबर्स फाइंड करने हों तो वो जो है हम किस तरह से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है कोड कर सकते हैं अपने C++ प्रोग्राम के थ्रू। तो उसके लिए हमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी था। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अभी रिमाइंडर को यूज़ करते हुए ही हम जो है इवन और ऑड नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी के थ्रू हम जो है कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी मैथमेटिक्स के वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हमें जो है एक रेंज दी जाए इंटीजर्स की, उसके अंदर से जो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो फाइंड करने और जितने ऑड नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं, तो हम उसको इस प्रोग्राम को अभी इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम अ गिवन रेंज ऑफ इंटीजर्स। तो उसके लिए हमें जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे दैट वुड बी इंट स्टार्ट, जो हमारे पास हमने जो रेंज ले रहे हैं नंबर्स की, उसके लिए हमें एक स्टार्टिंग पर वेरिएबल चाहिए होगा और एक एंडिंग वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, और एक जो है हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा इसकी इवन या ऑड को स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज दैट इज़ इवन, और एक ऑड का वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस सारे कोड की हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज एक प्रिंट करवाते हैं, एंटर द स्टार्टिंग नंबर
यहाँ पे लेट्स सपोज हम एक और मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं, वेलकम टू द इवन और प्रोग्राम, नेक्स्ट लाइन। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद हमने एंटर द स्टार्टिंग नंबर, हैंडल। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सीन करते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग के लिए जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया था, और उसके बाद सी आउट क्या करते हैं, यूज़र को कह रहे हैं कि एंटर द एंडिंग नंबर, जो भी उसने जो है एक रेंज देनी है एंडल, और यहाँ पे हम सीन कर लेते हैं, सॉरी दैट इज़ एंड। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो है मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल चेक्स करने होंगे। मीन्स दैट इज़ इनपुट के थ्रू हमारे पास एक वैरायटी ऑफ इंटीजर्स आ जाएगी जिसके अंदर से हमने जो है इवन ऑड को चेक करना है। तो जब भी हमें जो है मल्टीपल टाइम्स किसी भी वैल्यू को चेक करना हो या कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन करवानी हो मल्टीपल टाइम्स, तो उसके लिए हमें जो है लूपिंग को यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हम लूप को यूज़ करेंगे। हम इसको डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं, और फॉर लूप से भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है डू वाइल लूप से ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डू का कीवर्ड आता है और उसके बाद वाइल का कीवर्ड पैरेंथेसिस और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। डू का जो हमारे पास कीवर्ड होता है और उसके बाद एक करली ब्रेसेस आ जाते हैं। ये एक्चुअली डू लूप की बॉडी होती है। जो भी हमने कोड करवाना होता है वो हमने इस सेक्शन के अंदर लिखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, चलें इवन को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि इवन इज़ इक्वल टू स्टार्ट की जो वैल्यू थी वो हमने इवन को असाइन कर दी है। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन के अंदर लिखते हैं इवन रिमाइंडर ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन ये बता रही है कि इवन का जो वैल्यू है हम स्टार्ट में दे रहे हैं, लेट्स सपोज दैट इज़ 1। जो हमारे पास एक रेंज का स्टार्ट है, लेट्स सपोज दैट इज़ 1। तो 1 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 ना आए तो वो एक ऑड नंबर होगा। वो एक ऑड नंबर होगा। अगर उसका रिमाइंडर जो है 0 ना आए तो वो एक ऑड नंबर होगा। उसके लिए हमें क्या करते हैं, सी आउट इवन को प्रिंट करवा देते हैं और ये हमारे पास जो है ऑड नंबर आ गया। यहाँ पे एंड लाइन, और यहाँ पे जो है हम इवन के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि जो नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चले तो इवन के अंदर नेक्स्ट वैल्यू हो। उस रेंज के अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज 1 के बाद 2 आ रहा है, तो इस वेरिएबल इवन के अंदर जो है नेक्स्ट वैल्यू 2 हो। ये हमारे पास जो है इस प्रोग्राम के अंदर हमने ऑड नंबर फाइंड कर रहे हैं। ऑड नंबर का इस तरह से होगा, और यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास, ये वाइल के बाद जो पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आती है, यहाँ पे हमने ये लिखना है कि ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाएगा, और अगर हमारे पास कौन सी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये लूप टर्मिनेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से जो हमारी कंडीशन होगी कि इवन की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड हमारे पास एक डेडलाइन है, एक टारगेट है कि यहाँ तक हमने जाना है। तो इवन के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जब तक जो है वो एंड के इक्विवेलेंट हो जाए या उससे लेस देन रहे तो ये चलता रहेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ये इससे इवन की वैल्यू एंड से बड़ी हो, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हम इसको जो है रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो है एंटर द स्टार्टिंग नंबर दैट इज़ 1 और एंडिंग नंबर जो है दैट इज़ 10। तो उसके अंदर ये 1 3 5 7 9 ये जो है हमारे पास और नंबर आ रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। और नंबर्स जो है हमारे पास इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। अगर हमने जो है ये फाइंड आउट करना है कि सेम इसी तरह से हम इवन नंबर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो इवन नंबर्स के लिए हमें जो है ये कंडीशन इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज इस तरह से करेंगे, ये जो है इवन का जो वेरिएबल है
उसके अंदर स्टार्ट की वैल्यू आ रही थी, इवन को 2 पे डिवाइड किया इस वैल्यू को, जो भी इसके अंदर वैल्यू है, और उसका रिमाइंडर जो है वो अगर तो 0 के इक्वल नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा। अगर इसका जो है रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो वो एक इवन नंबर होगा। दैट वाज द गेम। इवन रिमाइंडर ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर ये इसके इक्वलेंट है या नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से कर दें, इवन रिमाइंडर ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0, तो ये हम यहाँ पे जो है एक असाइनमेंट कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल ही होनी चाहिए, ये कंपैरिजन नहीं होगा। इसके लिए कंपैरिजन के लिए हम जो है डबल इक्वलेंट का साइन यूज़ करते हैं। अगर हम इसको रन करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। दैट 1 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जा रहा है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं 2, 4 अप टू 100, ये जो है सारे इवन नंबर्स हैं इस लिस्ट के अंदर 1 to 10। अगर हम यहाँ पे ये भी शो करवाएं तो वो तो सॉरी आ ही जाता है कि हमारे पास लिस्ट कौन रेंज क्या है, 1 to 20, ये हमारे पास रेंज है 1 to 20, और उसके बाद ये सारे इवन नंबर्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने रिमाइंडर को डिस्कस किया, इवन नंबर किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ऑड नंबर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, सो दैट यू मे स्टे अपडेटेड फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।